हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा फील होता है कि आज का पूरा दिन जो है बस घर के कामों में ही बीत गया, ना मैंने किसी से फ़ोन पे बात की, ना मैं तसल्ली से 2 मिनट बैठी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही हैक्स और कुछ ऐसे ही हैबिट्स के बारे में बात करूँगी, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा गुजरेगा। घर के सारे काम टाइम पर तो होंगे ही, साथ के साथ आपको अपने लिए भी थोड़ा-सा वक़्त मिलेगा। कई बार हम दूसरों को देख कर के ये सोचने लगते हैं कि उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उसका काम सारा टाइम पर पूरा हो जाता है और उसे अपने लिए बाहर घूमने के लिए भी वक़्त मिल जाता है, लेकिन हम जो है वो घर के कामों में ही उलझे हुए रहते हैं। आखिर ऐसी क्या गलती हमसे हो रही है जिससे हमारा जो काम है टाइम पर पूरा नहीं हो रहा है? सबसे पहली बात कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। हर घर की ज़रूरत अलग होती है, हर घर में रहने वाले फैमिली मेंबर की ज़रूरत अलग होती है और हर घर अपने हिसाब से चलता है। आप बस अपना एक रूटीन फॉलो करें, एक डिसिप्लिन के साथ काम करें और अपना एक शेड्यूल बनाकर चलें। फिर देखेंगे आपके जो घर के काम है वो भी टाइम पर पूरे होंगे और आपको अपने लिए भी थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर मिल जाएगा। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते सुना है कि सुबह के टाइम पर आराम से उठो, बाकी का पूरा दिन तो पड़ा हुआ ही है, दिन भर तो काम ही करना है। लेकिन यही हम दूसरी गलती करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, धीरे-धीरे करके घर के कामों को हम आराम से तसल्ली से करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि सुबह के टाइम पर हम थोड़ा जल्दी उठें, जो काम है सुबह वाले उनको सुबह के टाइम पर ही फिनिश करें, जो दोपहर के काम है उनको दोपहर के टाइम पर फिनिश करें और जो शाम और रात का काम है उसको उसी टाइम पर हम खत्म करें। तभी हमारे जो घर के काम है ना सही मायने में टाइम पर पूरे भी होंगे और हम अपने लिए वक्त भी निकाल पाए। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि सुबह के टाइम पर नाश्ता बनाया और किचन साफ नहीं किया या फिर सिंक पे जो बर्तन है वैसे के वैसे ही पड़े हुए, चलो एक ही बार दोपहर में धो लेंगे। लेकिन बाद में या तो हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है या तो फिर इतने सारे बर्तन देख करके हम सोचते हैं कि काश ये काम हमने पहले ही कर लिया होता, और अचानक से उसी टाइम पर अगर गेस्ट आ गए या फिर कोई दूसरा काम निकल आया, तब तो वो काम हमारा वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है और दिन के लास्ट होते होते हमारी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई होती है और हम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं। जब हम घर के काम को टालते रहते हैं, उसे खींचते रहते हैं, तभी हमारे जो घर के काम है ना कभी भी पूरे नहीं होते। तीसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमें लगता है कि ये काम हमसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता। बच्चों के भले ही स्टडी एरिया को ठीक करना है, पति के कपड़े हैं उनको कबर्ड से निकाल करके देना है, बच्चों को अच्छे से ड्रेसअप करना है। हमें लगता है कि ये सारे काम हम अगर खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होंगे। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो कुछ कामों को आप बाँट भी सकते हैं। जैसे बच्चों को बोले अपना स्टडी एरिया खुद ठीक करें, अपने हस्बैंड के जो भी कपड़े हैं आप पहले से निकाल के रखिए या फिर उन्हीं को ये ज़िम्मेदारी दें कि वो कौन से कपड़े ऑफ़िस में पहन कर के जाएँगे। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को बाँट देते हैं तो काम हमारे लिए हल्का भी हो जाता है और दूसरे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे ये काम करना ही है और धीरे-धीरे वो ये काम सीख भी जाते हैं। घर के काम को एक हौवा ना बनाकर बल्कि स्मार्टली तरीके से प्लान करें कि कौन से काम सुबह के टाइम पर करने हैं, कौन से काम दोपहर को और कौन से काम इवनिंग के टाइम पर आप कर सकते हैं। कई बार डेली वर्क के अलावे भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, जैसे कि मुझे आज घी निकालना था, तो इसके लिए मैंने दोपहर का टाइम चुना है। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पर अगर आप घी निकालते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से निकलता है, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग के टाइम पर टाइम नहीं मिलता है तो आप दोपहर को टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस समय घी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अब जो घी निकालने का काम है वो एक टाइम टेकिंग है। मुझे किचन में तो रहना ही है लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं रहना है, तो इस टाइम पर मैं वो सारे काम निपटा लूँगी जो इधर-उधर फैले हुए हैं। जैसे श्रेया की बॉटल हो गई, उसके बैग्स हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, इन सबको मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। साथ के साथ मिक्सी जार को भी अच्छी तरीके से क्लीन करके और उसी टाइम पर रख दिया है। हम अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ये वाला जो फंडा है ना, ये आप कभी नहीं अपनाएं।
अगर आप इसे एक हैबिट बना लेंगे तो आपके जो काम है वो कभी भी टाइम पर पूरे नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम लगे हाथ 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे फ़ौरन उसी टाइम पर कंप्लीट कर लें। जो भी बर्तन वगैरह सिंक में थे, इन सबको भी मैंने इसी टाइम पर अच्छे से वॉश कर दिया। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती तो फिर डिनर के बाद और बर्तन हो जाते और सिंक बिल्कुल बर्तनों से भर जाता। उसे देख कर के मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता और साथ के साथ धोने का मन भी नहीं करता। फिर मैं मजबूरी समझकर इस काम को पूरा करती। अपने घर के कामों को ना कभी भी मजबूरी समझकर नहीं करना चाहिए। खुश होकर करेंगे तो आपका काम करने में मन भी लगेगा और एंड में जो रिजल्ट मिलता है उससे आपको काफ़ी सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दिन के छोटे-छोटे पेंडिंग जो काम होते हैं वो दिन खत्म होते-होते एक बड़ी सी लिस्ट बन जाती है और फिर हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारे जो घर के काम है ना कभी भी टाइम पर पूरे होते ही नहीं हैं। हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि ऐसा हमने क्या किया कि हमारे जो टाइम पर काम पूरे होते ही नहीं। जब तक घी उधर बन करके तैयार हुआ तब तक मैंने इधर दिया भी दिखा लिया। तो इस दौरान मेरे बहुत सारे जो काम है वो निपट गए और रात को सोने से पहले पूरा किचन अच्छी तरीके से वाइंड अप करके सोए। अगर कोई भी चीज़ आपको रिफ़िल करनी है तो आप उसी टाइम पर रिफ़िल करें ताकि मॉर्निंग आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो। एक सिंपल सा रूटीन बना लेने से दिमाग हमेशा हमारा क्लियर रहता है और काम एक फ्लो में होता है। अगर हम रात को ही एक रूटीन सेट कर लेंगे कि सुबह हमें क्या-क्या बनाना है, तो सुबह के जो काम है ना वो हमारे बहुत ही जल्दी निपट जाएँगे। मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस समय हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है, तो कोशिश यह करें कि 11 बजे तक जितने आपके घर के काम हैं उसे फटाफट से निपटा लें और उस टाइम तक कभी भी फ़ोन को हाथ में ना लें। कि जहाँ हम फ़ोन 1 मिनट के लिए लेते हैं, वहाँ पर 10 मिनट या 1 घंटा कब हो जाते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं चलता है। और सबसे लास्ट बात कि अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, तो फिर घर के कामों का या फिर कोई भी प्लानिंग का फ़ायदा नहीं है। घर के काम सभी को तो करने ही है, लेकिन अगर आप उसे स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा। लेकिन अपनी प्लानिंग भी इस तरीके से रिजिड ना रखें कि हमें ये काम करने ही करने हैं। कभी-कभी कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकल आते हैं, तो हमें जो अपनी प्लानिंग है उसको थोड़ा चेंज करना भी पड़ता है। तो अपने आप को कभी भी ये गिल्ट में ना डालें कि आज मेरी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई। हम एक इंसान ही हैं और कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन हम उस गलतियों को सुधार कर अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। आप अपने घर का रूटीन बनाइए लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से। तब देखिए आप बिल्कुल स्मार्टली अपने घर को मैनेज कर सकेंगे और बिल्कुल टाइम भी बचा पाएँगे। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो वहीं पर एक लाइक का बटन दबा दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।